नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम् दीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। छह जी ग्रंथ तीसरी ढाल पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना छंद चल रहा है 3 नंबर पर। यहाँ क्या विषय चल रहा है? ये निश्चय सम्यक दर्शन का कारण कौन है? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। निश्चय सम्यक दर्शन का कारण मतलब निश्चय रत्नत्रय का कारण, तीनों पर्याय। और निश्चय रत्नत्रय मतलब सुख का कारण। एक बात में बोलो तो सुखी होने का कारण क्या है? ये 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उनका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। 7 तत्वों के यथार्थ ज्ञान श्रद्धान के बिना किसी को रत्नत्रय प्रकट नहीं होते। और रत्नत्रय प्रकट नहीं होते मतलब वो कभी सुखी नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अब कि हमने जीव तत्व को देखा। जीव तत्व मतलब जो जानने देखने वाली वस्तु है वो जीव तत्व है। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वे उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीव तत्व है। ठीक है, जीव तत्व और अजीव तत्व। अब आशव तत्व कैसे उत्पन्न होता है कि अपने को ज्ञाता दृष्टा न जानकर जो भी अजीव द्रव्य हैं उनमें एकत्व ममत्व स्थापित होने पर, अर्थात अपने को आत्मा हूं ये भूल कर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको अज्ञान मोह राग द्वेष कहते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? आशव तत्व। वे सब कहलाते हैं आशव तत्व। समझ में आ रही है बात? और आशव तत्व कैसे हैं? दुख रूप हैं। आशव तत्व दुख रूप हैं। एक बात गजब की बात क्या कि ये दुख रूप हैं, लेकिन मैं इनसे अभी भी भिन्न हूं, न्यारा हूं। ये खास बात है जिसको कल अपन ने बार बार फोकस किया था। ठीक है, अब बंद की बात हुई। इन अज्ञान मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के निमित्त से कर्म का संचय होता है। एक साथ सारे कर्म बनते हैं, पूरे 8 के 8। 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म। एक परिणाम के निमित्त से पूरे 8 कर्म बनते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये 8 कर्म का बंधन होता है, ये है बंध तत्व। इतनी बात अपनी हुई। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहे हैं। हम्म, एक पलट लो। देखो क्या कह रहे हैं कि मोह राग द्वेषादि विकारी भावों का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के साथ संबद्ध होना यह बंध तत्व है। मैं इन कर्मों के उपशम उदय उपशम क्षयोपशम क्षय से अप्रभावित मात्र शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मानना
बंद तत्व का सच्चा श्रद्धान है। मैं बंद गया हूं, ये बंद तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है। बंद बंद के कल अपन ने सूर्य के एग्जाम्पल से समझ लिया था कि बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश जरूर नहीं इधर आ रहा, लेकिन बादल वो सूर्य तो अभी भी पूरा है। ये विशेष बात है, ये है तत्व ज्ञान। समझ में आ रही है? बंद को जाना, देखो, जीव को जाना, सुनना ध्यान से। जीव को जाना तो जीव मैं हूं, अजीब को जाना तो अजीब मैं नहीं हूं, आशव को जाना तो मैं आशव नहीं हूं, और बंद तत्व को जाना तो मैं बंद तत्व नहीं। तब आपने सबको सही सही जानना, और नहीं तो मिला जुला। शरीर में परिणमन हुआ और बुखार आया, तो मुझे बुखार आया कि नहीं? समझ में आ रही है बात? हड्डी टूट गई तो मेरी हड्डी टूटी कि नहीं? इसका नाम है अजीब की श्रद्धा। हड्डी टूटी है पर मेरी हड्डी नहीं होती, मेरी हड्डी नहीं टूटी। आ रही है बात ख्याल में? ये है विषय, ये है तत्व ज्ञान, ये है भेद विज्ञान। और मैं अभी भी पूरा हूं, और परिणति में आनंद है। देखो, राजा शेणिक ने, तुमने कहानी सुनी है मुनिराज के ऊपर सर्प डाला, है ना? और फिर मुनिराज ने उपदेश दिया कि धर्म वृद्धि हो। फिर मुनिराज के चरणों में ही सम्यक की प्राप्ति की। फिर केवली परमात्मा के समक्षण में गए, वहां पर छायक सम्यक तो प्रकट किया। समझ में आ रही है बात? और छायक सम्यक तो प्रकट किया, तो भगवान के समक्षण में 60,000 प्रश्न किए भगवान से, हैं? तो उसमें एक प्रश्न था, हे प्रभु, मेरा भविष्य कहें। ऐसा एक प्रश्न था उनका। तो दिव्य धनी में क्या खिरा, हे राजा शेणिक, तुमको कर्म का बंध हुआ है, तुम वर्तमान में तो जा रहे हो नरक, और भविष्य में तुम तीर्थंकर होने वाले हो। समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों बातें सुनकर पहले तो राजा शेणिक रोयो, मैं तो मर गया, नरक जाना पड़ रहा है, मुझे तो ऐसा कर्म बंद हुआ। बाद में प्रसन्न हो गए, क्या? अच्छा, मैं तो तीर्थंकर बनूंगा, वाह वाह वाह। समझ में आ रही है? अजीब की श्रद्धा क्या होती है, आश्रव की श्रद्धा क्या होती है, बंद की श्रद्धा क्या होती है, जीव की श्रद्धा क्या होती है, ये उत्तर सुनकर कैसी है परिणति? हाँ। एकदम निश्चिंत, निर्भय, रिलैक्स, कि तुम वर्तमान में नरक जा रहे हो। तो स्वरूप पता है ना, नरक में क्या है, नरक में दुख है कि नहीं? नरक में दुख नहीं, नरक में 6 द्रव्य है। समझ में आ रही है बात? और जो अपने को जीव जानता है, जो अपने को जीव जानता है, तो नरक की उस कंडीशन है, प्रतिकूलता अनुकूलता तो हम बोलते हैं, नरक की उसी कंडीशन में वे कैसे हैं? निश्चिंत, निर्वाह। तो अब नरक का काय का टेंशन? बंध तत्व। मैं बंध से क्या हूं? बंध से निरपेक्ष शुद्ध आत्मा। यहाँ पर कह रहे हैं ना, क्या है बंध का सच्चा श्रद्धान क्या है? कि मैं बंध से निरपेक्ष शुद्ध आत्मा हूं। ये है बंध तत्व का सच्चा श्रद्धान। और भविष्य में क्या हो गया कि तीर्थंकर। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ पर आता है? आत्मा के भीतर नहीं, कहाँ पर आता है? शरीर और संयोगों में। और मैं शरीर नहीं, संयोग मेरे नहीं। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय सुनकर भी निर्भर है, और नरक का बंध सुनकर भी निर्भर है। इसका नाम है बंध तत्व का सही श्रद्धान।
इसका अर्थ है जीव तत्व का सही शरीर। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? और जो अपने को आत्मा नहीं जानते और मात्र अपने को एकमात्र शरीर जानते, और अभी बोल दो कि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि तुम नरक जा रहे, तो अब विचार करो अपने आप को कैसी फीलिंग आएगी, क्या सोचो, क्या ही थॉट थॉट प्रोसेस क्या है? अपने को हम क्या जान रहे, आत्मा जान रहे कि शरीर जान रहे? ख्याल में आ रही है बात? बोलो मैं कौन हूँ? देखो एक और बात बताएं, खास बात, सुनी तो सबने है पर एक एंगल बनता है ना। देखो, नरक, नरक में एक जनरल टर्म के अंदर, नरक में बहुत प्रतिकूलता है, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, ऐसा ऐसा सब, बैतरणी नदी बह रही, वो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तलवार की तरह गिरते हैं, है ना? तो तिल तिल किसके खंड होते हैं, आत्मा के कि देह के? तिल तिल करें देह के खंड। देह के आत्मा का नहीं होता ये। समझ में आ रही है? नरक हम्म। के नाम से दुखी कौन होता है? जो अपने को देह जानता, अरे माँ तो बहुत प्रतिकूलता है, देह के खंड खंड हो जाएंगे। अब वहां तो कह रहे हैं पंडित जी देह के खंड, तू समझ रहा है मेरे खंड, तो मेरे खंड वाला दुखी होएगा। शरीर से ऊपर आ गई ना बात, शरीर से एकत ममत बुद्धि से। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो ये सबने सुना होगा कि तीसरे नरक तक असुर जाति के देव तीसरे नरक तक जाते, जाते हैं, सबने सुना है ना ये? तीसरे नरक तक असुर जाति के देव जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? बिड़ाने के लिए। देख ये तेरे पहले माँ थी, तेरी आंख फोड़ रही थी, तो अवधि ज्ञान से वो देखता है कि माँ काजल लगा रही थी, हाँ ये बहुत दुष्ट है, मेरी आंखें फोड़ रही थी, फिर लड़ाई कर, भिड़ाते हैं लड़ाई करने के लिए। और कोई कोई कैसे होते हैं, कोई धर्मात्मा भी होते हैं, जैसे सीता जी गई रावण को उपदेश देने, तो कोई सम्यक तुम्हें निमित्त भी बनते हैं, वे सात तत्वों का स्वरूप भी समझाने जाते हैं, बहुत सारे देव। समझ में आ रही है? वो बताते हैं अरे तू तो परमात्मा है, देख तूने स्वरूप नहीं समझा, तो देख तेरे को कैसा बंद हुआ, और तू आज नरक में है। कोई बात नहीं, नरक में है, अभी भी तू परमात्मा है, ये नरक की प्रतिकूलता से तुझे दुख नहीं है, ये तो अजीब तत्व है, अजीब तत्व दुख का कारण नहीं होता। तू मोह से दुखी हो रहा है, अज्ञान से दुखी हो रहा है, राग से दुखी हो रहा है, समझाने जाते हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, तीसरे नरक की प्रतिकूलता को अज्ञानी मिथ्या दृष्टि नार की दुखी होते हैं, भोगते हैं। उसी प्रतिकूलता के अंदर, ध्यान से सुनना, मैंने दो तीन बार बोल दिया, उसी प्रतिकूलता में भी देवगति के जीव भी जल जाते हैं, उनके लिए भी वही प्रतिकूलता है। तो जैसा नार की दुखी होते हैं वैसे वे भी दुखी होते होंगे ना। तो दीदी। दुखी होते हैं तो जाएंगे क्यों? वो इनवाइट तो कर नहीं रहे नार की कि तुम आओ हमें समझाने आओ, तुम आओ हमको लड़वाने आओ, अपनी खुशी से जाते हैं, कौतूहल से जाते हैं, कोई समझाने, कोई राग से चला जाता है, कोई द्वेष से चला जाता है, कोई कौतूहल से जाता है, जाता अपनी मर्जी से है। समझ में आ रही है बात? तो उसी प्रतिकूलता में नार की दुखी हो रहा है, और उसी प्रतिकूलता में वैसा दुख उनको हो रहा है, देवों को, भले वो मिथ्या दृष्टि हो। एक मान के चलो कुछ मिथ्या दृष्टि देव जाते हैं, कुछ सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, तो मिथ्या दृष्टि देव उसी प्रतिकूलता में दुखी होंगे कि नहीं? विचार करो, साइंस समझनी पड़ेगी, साइंस। ये प्रभार में प्रतिकूलता वही है, और वे दुखी नहीं है, इसका मतलब दुख किससे होता है? कषायों से दुख होता है। और देवगति के जीव, भले वो व्यंतर हो, भवनवासी हो, या ज्योतिषी हो, या वैमानिक हो, देव गति के अंदर अशुभ तीन लेशा होती नहीं।
शुभ लेशाएं होती हैं, पीत पद्म शुक्ल। तो जिनकी पीत पद्म शुक्ल लेशाएं होती है ना, ये मंद कषाय होते हैं। तो उन्हीं परिस्थिति में मंद कषाय होने के कारण नरक में एक जीव तीव्र लेशा से, कृष्ण लेशा से दुखी है, उसी कंडीशन में कोई पीत लेशा से उतना दुखी नहीं। साइंस समझ में आई नहीं आई? साइंस समझ में पता नहीं कितनों को आई। ख्याल में आ रही है बात? तो बाहर की परिस्थिति तो अजीब तत्व है, बाहर की सारी स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं? अजीब तत्व। और दुख किससे होता है? अजीब से कि जीव से? आश अपने को जीव नहीं जानने पर, अजीब दुख से होता है। एकत्व ममत्व होने पर आशय उत्पन्न होता है। हाँ जी, किसी भी अज्ञान तत्व और का। राग द्वेष से दुख होता है। जितना तीव्र राग उतना तीव्र दुख, और जितना मंद राग उतना मंद दुख। सेम कंडीशन है, सेम कर, बहुत सारे बार एग्जाम्पल दिया ना। एक जैसा खाना बन रहा है घर के 6 लोगों के लिए, एक को अच्छा लग रहा है, एक को अच्छा ही नहीं लग रहा। एक को घड़ी घड़ी कुछ नमक चाहिए, नींबू चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिगाना चाहिए, वही खाना अच्छा नहीं लग रहा। अभी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तेज गर्मी। इसी सबके लिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। ज्यादा कम क्यों लग रही है? एक जैसी गर्मी ज्यादा कम क्यों लग रही है? एक जैसी ठंड ज्यादा कम, टेम्परेचर तो उतना ही है 10 डिग्री। किसी को ज्यादा ठंड, किसी को कम ठंड। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? प्रदान की योग्यता है दीदी। ये योग्यता नहीं, ये समझो वो योग्यता मतलब क्या, कि जैसी उसमें लेशिया वैसा दो, जैसी इसलिए। कषाय वैसा दो। हम्म। ये फॉर्मूला ये निकल के आया है। हम्म। एनालिसिस करते हैं ना, फॉर्मूले हाँ निकलते जी। हैं। ये कहा जा रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ जी। बोलिए संगीता जी। जब देवगति के जीव जाते हैं नरक में, तो क्या उनके ऊपर भी उनका मतलब कि नरक नरक नारकी उनके ऊपर प्रहार करते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रहार यार नहीं करते हुए। देव के ऊपर? नहीं, उनको लेशा ही नहीं है ना वैसी कि लड़ाई करें, मारें, पीटें। यही तो बात चल रही है। उनको ऐसी कषाय नहीं होती, वे तो कौतूहल से जाते हैं, मजा मस्ती के लिए जाते हैं, या कोई पूर्व का अपना संयोगी साथी हो तो उसको उपदेश देने जाते हैं। देवगति में लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, वे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। देव नरक में जब जाते हैं, नरक के जो जीवों के नारकी। नहीं है तो वो नहीं, देव जाति का जीव नरक में जाने पर भी लड़ाई नहीं करते। लड़वाते हैं पर लड़ाई, खुद लड़ाई नहीं करते। समझ में आ रही है बात? एक को भिड़ा देंगे वो दूसरे के लिए, तो ये भिड़ा भिड़ी तो करेंगे। बहुत लोग होते हैं ना, दूर दूर से बता देंगे, पता है अभी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। खुद नहीं लड़ेंगे, दूसरों से भिड़वा देंगे। समझ में आ रही? तो कहते खुद को तुम असुर जाति के देव हो क्या, असुर कुमार हो क्या तुम? ऐसे लोग में बोलते नहीं बोलते, ये भिड़ाने के ही काम करते रहते हो, इधर से उधर, उधर से इधर। हमारे आदरणीय पंडित साहब कहते थे, यदि कोई तुम्हारे पास किसी की बुराई करने आया, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, तो समझ लेना ये निश्चित रूप से कहीं और तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसका काम है बुराई करना। इसलिए ऐसे जीवों की बात कभी नहीं सुनना, ना कभी इन पर भरोसा करना, ना विश्वास बहुत करना। बहुत सच है दीदी। समझ में आ रही है बात? ये निश्चित, ये इसका काम यही है, यही काम करेगा ये। उनसे तुम्हारी कहेगा, तुमसे उनकी कहेगा, उनसे उनकी कहेगा, उनसे। उसका काम ही यही है। ऐसे जीवों का कभी भरोसा नहीं करना, एक बार। और एक और पंडित साहब बात कहते थे कि जो व्यक्ति कह रहा है, जिसकी बात लेके आया है, वो व्यक्ति तो पीठ पीछे कह रहा है। पता है वो ऐसे कह रहे थे, आप तो एकदम बेवकूफ हो। तो उसने तो पेट पीठ पीछे कहा, ये तो और उससे गिरा हुआ है, ये तो सामने बेवकूफ बोल रहा है। उसका नाम दर्ग है।
कौन पकड़ में आया? हम्म, वो तो कह रहे थे कि आप है ना एकदम पागल हो, ऐसा कह रहे थे। इसने तो मुंह पे बोल दिया इसने तो। वो तो कम से कम पीछे ही कह रहा है, तो ये और उससे भी ज्यादा दुष्ट है। क्या बोला? हम्म, समझ में आई बात? बहुत और सुंदर उम्र दीदी। में छोटा हो और बड़े को नाम लेके बोलेगा। सोचो इसके परिणाम कितने खराब है। ऐसा विचार करना। दीदी एक और क्वेश्चन है। हम्म। जो देवलोक से नरक में जो जाते हैं और जो हम्म। उपदेश देते हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं? जस्ट लाइक जैसे सीता जी लाइक रावण को उपदेश देने गई, लाइक तो वहाँ उनकी लैंग्वेज क्या होती है, देवलोक की लैंग्वेज क्या होती है? हाउ डू दे कन्वर्ट इट? अच्छा, तो क्या बोलते हैं, मुनिराज ने शेर को उपदेश कैसे दिया, कौन सी लैंग्वेज में? मुनिराज ने हाथी को कौन सी लैंग्वेज में उपदेश दिया? वे तो फिर नारकी हैं। हम्म। त्रियंच गति के जीव को कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है उपदेश? देखो हम जैसे सर्प को लैंग्वेज, बुझ बुझ। सांप को उपदेश कैसे दोगे, सांप को? हाँ। जैसे एक महावीर भगवान ने कहा बुझ बुझ। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि ये हाँ। लैंग्वेज की बातें तो ये भाव पक्ष होता है, भावों से समझ जाते। एक बहुत हम्म। छोटा सा बच्चा है, एक 2-3 महीने का बच्चा है, अभी अपन ने किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया उसको, वो कैसे समझ जाता है कि यही मेरी मम्मी है? हम्म। अभी अभी बच्चा 6-8 साल का, 6-8 महीने का बच्चा हो, साल भर का बच्चा हो, कोई उस बच्चे को प्यार से छुए तो वो कैसे समझ जाता है? हम्म। और कोई गलत इंटेंशन से छुए तो वो कैसे समझ जाता हम्म। है ना? जैसे भाषा इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये पूरे परिणाम है। ख्याल में आ रही है बात? अब कौन सी हम्म। भाषा यूज की जाती होगी, क्या कैसे उपदेश दिया जाता होगा, ये तो बस अपन तो इतना समझ लो कि उपदेश होता है और उपदेश से वो जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। बस एक बात। दूसरी बात, अब अवधि ज्ञान से वो ये भी जानते हैं कि ये पूर्व में तेलुगु था, कि ये पूर्व में ये मध्य प्रदेश का था, वो ये अवधि ज्ञान ये भी बोल लेंगे, तो देवगति का जीव है ना, तो वो कोई सी भी लैंग्वेज बना सकता है, इसमें क्या है? कोई बड़ी बात थोड़ी है। सही बात है, कोई करेक्ट। बड़ी बात नहीं ऐसा। अवधि ज्ञान से उसे पता चल ही जाएगा कि कौन सी दिशा से आया है। हम्म। अमेरिका से आया कि इंडिया से आया, इंग्लिश में बात करें इससे कि हिंदी में बात करें, कुल मिला के तत्व ज्ञान की प्रमुखता है ना? ओके, थैंक यू दीदी। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। आज शब्द तत्व समझ में आया कि जब हम्म। बात कहाँ से चली थी, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें नरक गति का बंध हो रखा है, तो वो अपने को बंध से भिन्न परमात्मा देख रहा है। ये है बंध तत्व की श्रद्धा, मुझे तो ये बात कहनी थी। उन्होंने बोला कि तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, बंध से भिन्न परमात्मा, दोनों कंडीशन में अपने को आत्मा देखने वाला निश्चिंत है, निर्भर है। बात है, ये है इम्पोर्टेंट। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो अभी क्या कह रहे हैं, पांचवा संवर तत्व अर्थात आत्मानुभूति होने पर कर्मों का आना रुक जाना, सो संवर तत्व। आत्मानुभूति होने पर क्या हुआ? सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तीनों पर्याय। अनुभूति बोली जा रही है, तीनों पर्याय। सम्यक अकेला सम्यक दर्शन बोला जाए, तीनों पर्याय। अकेला सम्यक ज्ञान बोला जाए, तीनों पर्याय। वीतरागता बोली जाए, तीनों पर्याय। ये अंडरस्टूड होती है बात। समझ में आ रही है बात? रत्न त्रय, त्रय में तो तीन पता चल ही रहे हैं, त्रय वर्ड तो बता ही रहा है तीन को। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अज्ञान मोह राग द्वेष तीनों ही मिट जाते हैं, तीनों ही मिट जाते हैं, है ना? तो आत्मानुभूति होने पर कर्मों का राग द्वेष से देखो, समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। राग द्वेष से कर्म आते थे,
मोह राग द्वेष से कर्म अट्रैक्ट होते थे। अब जितना मोह और राग मिटा तो उतने कर्म अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो कर्मों का आना रुक गया। कितना? जितना राग मिटा उतना। साइंस से पूरा, जितना राग मिटा उतने कर्मों का आना रुक रुक गया। तो वो क्या कहलाता है? संवर। तो संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों पर्याय संवर हैं। कर्म की तरफ से कह रहे हैं कर्मों का आना रुकना सुसंवर। तो ये काम हुआ कर्मों में। जीव में क्या हुआ? भाव संवर क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भाव संवर। और कर्मों का आना रुकना द्रव्य संवर। समझ में आई नहीं आई बात? है ना? और कषाय का अभाव होता जा रहा, वीतरागता की वृद्धि होती जा रही, तो पूर्वबद्ध कर्म और ज्यादा खिड़ते चले जा रहे। तो निर्जरा किसको बोलेंगे? और पूर्वबद्ध कर्मों का खिर जाना तो निर्जरा। तो ये कर्म की तरफ से बता दी निर्जरा। जीव में क्या हो रहा है? वीतरागता की वृद्धि निर्जरा। वीतरागता की उत्पत्ति, रत्नत्रय की उत्पत्ति, संवर। संवर में तीनों पर्याय लेना। अभी पूछा संवर मतलब क्या, तो बोलेंगे वीतरागता। नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों तीनों संवर तत्व हैं। अकेली वीतरागता संवर तत्व नहीं है। ऐसे ही पूछेंगे कि आश्रम मतलब क्या, तो बोलेंगे राग द्वेष। अरे अकेले राग द्वेष आश्रम नहीं है, मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, तीनों पर्याय आश्रम है। समझ में आया नहीं आया? तीनों पर्याय आश्रम है और तीनों पर्याय संवर है। और वीतरागता की वृद्धि सो निर्जरा, ये जीव में हो रहा है और वो कर्मों में हो रहा है। और पूर्ण वीतरागता उत्पन्न होना वो है भाव मोह, और संपूर्ण कर्मों का खिर जाना वो है द्रव्य मोह। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, समझा क्या करें, ज्ञानी जन क्या करें? अब देखना इसमें जीव तत्व का स्वरूप बताया जीव से, और अजीव तत्व का स्वरूप बताया वो भी जीव से। जिसमें ज्ञान नहीं वो अजीव। तो जीव से ही बता दिया ना, नास्ती से। ये नहीं बताया जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, जो गति हेतु तो होती है, ये नहीं बताया कि अजीव से ही बता दिया अजीव। और आशव को भी बताया जीव के भावों से। कितने लोग पकड़ पा रहे होंगे देखना। और बंध को बताया कर्मों से, संवर को बताया कर्मों से, निर्जरा को बताया कर्मों से, मोक्ष को बता रहे कर्मों से। आधी चीज बताई जीव से और आधी से ज्यादा चीज बताई पुद्गल। अब कितनी जिम्मेदारी है पढ़ाने वाले की और पढ़ने वाले की? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हाँ, तो जो पढ़ा दो हम पढ़ लेंगे। अब सबको जीव से घटित करो। जानने देखने वाला जीव, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं वो अजीव। ये भी जीव से ही बता दिया, है ना? आश्रम मतलब जीव की पर्याय। आश्रम मतलब जीव की वो पर्याय, विकारी पर्याय सो आश्रम। अज्ञान मोह राग द्वेष आश्रम, और अज्ञान मोह राग द्वेष की वृद्धि सो बंध, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे उत्पन्न होना सो संवर, और वीतरागता की वृद्धि सो निर्जरा, और वीतरागता की पूर्णता सो मोह। ये जीव से घटित करो पूरे सात तत्व। कितनी जिम्मेदारी है पता है पर स्वाध्याय कैसे होती है? ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, संवर पूर्वक आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का खिरना, देखो कर्म से बता रहे हैं, सो निर्जरा। ये नहीं बता रहे कि वीतरागता की वृद्धि सो भाव निर्जरा। कर्म खिरना पता चलेगा, लेकिन अगर अपने को हर परिस्थिति में साम्य उत्पन्न होने लगेगा तो पता चलेगा ना, अरे हमारे को वीतरागता की वृद्धि हो रही है। वीतरागता हमारा परिणाम है तो वो हमें पता चलेगी, लेकिन कर्म कितने खिर रहे हैं पता चलेगी? कर्मों का आना,
वो पता चलेगी अभी कर्म बंध रहे हैं, लेकिन अभी हमको किसी भी प्रकार का भाव हो रहा है शुभ या अशुभ, तो वो भाव में पता चलता है, हमारे भाव हमें पता चलते हैं, कर्म थोड़ी हमको पता चलते हैं। तो हमें आश्रम भी पता चलेगा। अब जो पता चलेगा उससे तो भेद ज्ञान कर सकेंगे, जो पता ही नहीं चलेगा उससे भेद ज्ञान कैसे करेंगे? ये दुख उत्पन्न हुआ, ओ दुख 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 मेरा स्वरूप नहीं, ये तो आश्रम है। ओ देखो मैं जान रहा हूँ, मैं जानने वाला जीव हूँ। कर्मों का आना आश्रम, और कर्म पता ही नहीं चल रहे कहाँ है आश्रम, होते होंगे कर्म, तो भेद ज्ञान कैसे करोगे कर्मों से? समझ में आ रही है बात? कर्मों का रुक जाना तो संवर। अच्छा बताओ, संवर भी जीव है कि नहीं? संवर तत्व जीव है कि नहीं? जीव है, ये एक अरे अपेक्षा। जीव नहीं है, जीव की पर्याय है, फिर हाँ, संवर जीव क्यों की नाम पर्याय। रखते? मैं पूछ हाँ, रही जीव हूँ की पर्याय। संवर जीव है कि नहीं? जीव की नाम ही अलग पर्याय अलग है। बोला जा रहे हैं तो एक कैसे सातों होंगे? पर्याय है। सातों पर्याय है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। मैंने पूछा संवर तत्व जीव है कि नहीं, मैंने पूछा जो गुड्डू है सो पप्पू है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? नाम दो अलग अलग हैं, तो अब घर लौकिक में तो एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते, घर में गुड्डू बोलते, स्कूल में पप्पू बोलते तो बोल देंगे एक ही है। नाम पूछ रहे हैं ना, जो संवर तत्व है वो जीव तत्व है कि नहीं? संवर तत्व उसकी शुद्ध पर्याय है, जीव तत्व त्रिकाली ध्रुव है। देखो अभी हम समझ के स्तर पर नहीं समझेंगे तो भेद ज्ञान कैसे करें? आ रही है बात ख्याल में? निजरा तत्व जीव तत्व है कि नहीं? मोक्ष तत्व जीव तत्व है कि नहीं? सब पर्याय हैं दीदी। ख्याल में आ रही है बात? छाए जहाँ छाए एक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य भाव की कौन कथा करे? मोक्ष तत्व भी जीव तत्व नहीं है। आगे चर्चाएं आ रही हैं अब, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा। ख्याल में आ रही है बात? दौलत राम जी कहते हैं, हे जीव सुनो अब ध्यान से। दौलत राम जी कहते हैं, हे जीव, इन सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। सुनो, आप दुनिया भर की पूजा पाठ करो, है ना, और तुमको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है, तो निश्चय की तो बात है कौन करेगा? क्या बोल रहे हैं? इन सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है, और अभी ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, अभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये सही से हो फिर भेद ज्ञान हो, तो भेद ज्ञान करने पर परिणति स्वभाव में स्थिर हो जाए तो निश्चय प्रकट होएगा। अभी पुद्गल को जीव समझे, अभी आशव को तो मैं नहीं करा, आशव से लाभ समझे। ख्याल में आ रही है बात? अरे कैसे कोई भव्य जीव होते हैं कि एक झटके में जिसकी लाइफ बदल जाए तो बदल जाए, उन्हें तो जीवन भर होता हो जाए पढ़ते पढ़ते। अभी आशा वो जीव का भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा, अभी भी लग रहा है शुभ भावों से फायदा, फायदा छोड़ो, अभी भी ऐसा लग रहा है मैं कर सकता हूँ। बार बार वही बात आ रही है, मैं कर सकता हूँ, मैं और अच्छे से करूंगा, मैं कर सकता हूँ और अच्छे से करूंगा। और भैया तू ध्रुव कब समझेगा? समझ में आ रही है बात? प्रसिद्ध घटना है, एकदम प्रसिद्ध घटना। किसकी घटना है प्रसिद्ध? कि वो आत्म धर्म हाथ में आया, और उसमें पढ़ा, क्या पढ़ा? कि आवश्यक छह नहीं, एक आवश्यक है। हिल गई परिणति, ऐसा हम तो जीवन हो गया छठ कर्माणी देने देने, छठ कर्माणी देने देने। ये है कौन जो ये वाली बात कह रहे हैं? कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, पता लगाया, वो खुद की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि झट्ट से केलकटा से वो सोनगढ़ पहुंच जाए। जैसे तैसे बंदोबस्त हुआ टिकट विकेट का, सोचो आप। तो गानी जी फिर वहां पहुंचे,
गुरुदेश्वरी के पास, और फिर पूरा समझा, है ना। और फिर गुरुदेश्वरी ने क्या बोल दिया वहां पे, ज्ञान अने राग जुदा छे। ज्ञान और राग जुदा जुदा है। ज्ञान मतलब जीव तत्व, राग मतलब आश्रत तत्व, दोनों जुदा जुदा हैं। बस इस एक लाइन से चले गए, वहां धर्मशाला में रुके थे, कमरे में रुक गए, निकले ही नहीं कमरे से बाहर, एक लाइन सुन के। और गुड न्यूज आ गई, सम्यक प्रकट हो गया। समझ में आ रही है बात? सोचो आप, पहले उनको तो वही वही गुजराती पर आती भी खच्चे नहीं उड़ थी। गए। पहले तो छठ कर्माणी दीदी, दिने दिने कि एक कर्माणी दिने दिने, एक आवश्यक है कि छह आवश्यक है? बोलो कितने आवश्यक करने हैं? अरे भाई, छह के छह आवश्यक एक आवश्यक के लिए हैं। एक ही है उन एक। उन छह में से एक नहीं एक आवश्यक नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं हुआ। भव भव में मैं पूजा की नी, दान सुपात्र ही दीनो, पे आत्म गुण नहीं चीन। समझ में आ रही है बात? बोलो, कितने ढेर लग गए पीछी कमंडल के कि सुमेरु पर्वत जितने। भव भव में मुनि धर्म अंगीकार भी हो गया, और पीछी कमंडल के इतने ढेर लग गए कि सुमेरु पर्वत जितना पड़ा, एक दो तीन इतने भवों तक, कुछ ही काम ही नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? विचार करो, अभी भी आवाज क्या आ रही है, आवाज है कैसी आ रही है, आवाज है अभी भी। देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि यह परिणति राग रूप होने से मोक्ष मार्ग नहीं है। तो सात तत्वों का श्रद्धान हो रहा है, जिनको सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है और वो चिपक के ही बैठे हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय, कोई मना थोड़ी कर रहा है भैया। वो पूजा काय के लिए, स्वाध्याय है किसके लिए, तप है किसके लिए, संयम है किसके लिए, अपने को आत्मा स्वीकार करने के लिए। करो एनालिसिस, बारंबार एनालिसिस करो, आखिर मैं कौन सा तत्व हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर लेना मेरा काम है। आ रही है बात समझ में? क्या कह रहे हैं, सात तत्व का जिसको बिल्कुल यथार्थ निर्णय हो गया हो, अभी भी कह रहे हैं कि ये राग रूप होने से मोक्ष मार्ग नहीं। कैसे हो गया ये राग रूप, कैसे हो गया कि जब सात तत्वों का ज्ञान चल रहा है ना, उस समय चार की पंक्ति में क्या हो रहा है, वीतराग था कि राग, राग उत्पन्न हो रहा है। स्व पर का भेद ज्ञान चल रहा है, उस समय चार की पंक्ति में क्या हो रहा है, ये अपन रोज सिखा रहे, बरस हो गए बरसों इसी बात को। तीनों पंक्ति कनेक्ट करो, तीनों कनेक्ट करो, जब जब ज्ञान में पर लक्ष्य है तब तक चार की पंक्ति में राग उत्पन्न होता है। चाहे वो छह द्रव्य का हो, चाहे सात तत्व का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे गुरु का हो, किसी भी पर का लक्ष्य जब तक चारित की पंक्ति में राग उत्पन्न होता है। पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो तो अशुभ राग उत्पन्न होता है, देवशा गुरु का लक्ष्य हो तो शुभ राग उत्पन्न होता है। शुभ राग है, आश्रव है, दुख रूप है, बंध का हेतु है, इससे रत्नत्रय नहीं होंगे। क्या बोला, शुभ राग क्या है, निर्जरा का ये हेतु, बंध का ही हेतु है। हे प्रभु, तू एक बार ज्ञान अने राग जुदा छे, एक बार राग से भिन्न परमात्मा स्वीकार कर, एक बार। अब पूजा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, स्वादा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। निगोद में कितनी पूजा कर रहे थे, निगोद में कितनी पूजा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना। तो मां मंदकशा नहीं थी निगोद में,
थी कि नहीं थी निगोद में मंद कषाय? तभी तो बोलो, बाहर नहीं निकले। होती तो एक इंद्री में कैसे, दो इंद्री में कैसे आता? नहीं होती तो बोलो। इसलिए बोल रहे हैं भैया, सुन, रामलीला जैसी मत सुनो, निर्णय करो। इसलिए बोलते हैं रोज दिन ऐसे बैठ गए ऐसे ही, निर्णय के नाम पर सन्नाटे छाए हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए निर्णय करो, कैसा मेरा स्वरूप है, मैं आखिर कौन हूं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। भगवान आशव तत्व बता रहे हैं, ये कौन सा तत्व है, मुझे कौन सा तत्व बता रहे हैं? सात तत्वों की श्रद्धा सही हो एकदम डॉट टू डॉट, तो भी सात तत्व की श्रद्धा भी अभी मोक्ष मार्ग नहीं है, राग रूप है, इससे भी बंद हो रहा है। लेकिन प्रथम भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सहकारी कारण है, सहकारी कारणभूत है, इसलिए करने योग्य है। अब आगे मैं इनका सामान और विशेष रूप से अर्थात संक्षेप और विस्तार रूप से वर्णन करूंगा, तो उसे सुनकर अपने हृदय में इनका अडिग श्रद्धान करना। हम सुन लेंगे जीव कितने प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी कितने प्रकार के? दो प्रकार, त्रसो स्थावर। तुम कौन? हम स्त्री। क्या होता है, बहुत परेशानी है, हमसे पूछो हमारे पति कैसे, कितना बड़ा मूर्ख है। कितने साल हो गए स्वाध्याय करते करते? हो गए 50 साल। गले में भारी, एक भारी सा पत्थर बांधो गले में, चक्की आती है ना अपनी, चक्की पीसने वाली। वो पत्थर बांधो कमर पे और कूद जाओ कुएं में। समझ में आ रही नहीं आ रही है? कह रहे दीदी बहुत बोल रहे हो। एक एक गया गुरु जी, ये सच्ची घटना है इसलिए याद आ गई मुझे। एक शिष्य ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी मुझे सुखी होना है कि सच्ची? के हाँ, बताओ कैसे है? ये सुन, तू करता है यानी वो तो हमें पता है, तुम कुछ बताओ करवेगी। तो उनने बोला हम तो ऐसा बताएंगे कि तू है ना, एक महीने हमारी वहां पे डंगर बंधे हैं, गाय और वो भैंस, उनको उनके खाना लगाओ, सानी लगाओ और गोबर के कंडे पातो। एक महीने बाद एकदम सही बात बताए। समझ में आ रही है बात? फिर एक महीने बाद खूब अच्छा अच्छा करके आया, गुरुजी सोच रहा गुरुजी खुश हो जाएंगे। गुरुजी कह रहे कैसा मूर्ख है। एक महीने बाद आ गया गुरुजी, बता, फिर गुरुजी ने फिर बता दी। नहीं, वो तो हमें पहले दिन आए थे तभी पता थी, हमने आपको पहले ही बोल दी थी, थोड़ा हाइपर हो गया। समझ में आ रही है बात? गुरुजी बोले बेटा तुम वही काम करो दोबारा से, अब की बार अच्छे करना, थोड़े कंडा तुमने थोड़े छोटे छोटे बनाए थे, तो अब की बार थोड़े बड़े बड़े बनाना। और तुमने गाय भैंस को 2 बार पानी पिलाया, अब की बार 2.5 बार पिलाना। तो 2.5 का भी गणित लगा लिया उसने, 2.5 बार पानी। समझ में आ गई बात? फिर आ गया। तो गुरुजी बोले एक पत्थर लो बेटा, सुखी होने का उपाय वहां में कुआं में है। इसलिए मुझे कहानी याद आ गई, मैं नहीं बोल रही। मैं मैं तो सबको परमात्मा देखती। समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत गंभीरता से स्वाध्याय करो, ठीक है? अब देखो एक प्रश्न आया कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर समझ में नहीं आया। आप सोचो, जिस दिन पहले दिन छेड़ाला की क्लास चालू हुई थी ना, पहले दिन ही चर्चा की थी द्रव्य गुण पर्याय, वेरी फर्स्ट डे। क्योंकि अगर आप द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ सकते, जनागम की ABCD भी नहीं समझ सकते। तो विश्व की पूरी वस्तु कैसी होती है? द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय। पर्याय वाली। आत्मा कैसी है? द्रव्य गुण पर्याय। उद्गल कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय।
धर्म धर्म आकाश काल कैसे हैं? द्रव्य गुण पर्याय वाले, सब द्रव्य गुण पर्याय वाले होते हैं। तो इसको बोलते हैं पूरी वस्तु। तो एक वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय तीनों से देखना, ये प्रमाण का द्रव्य हो गया। इसको कहते हैं जीव द्रव्य। हमने कैसे देखा? उसको द्रव्य से भी देखा, गुणों से भी देखा, पर्याय। तो ये हो गया जीव द्रव्य। अब हमने उसको, भगवान ने बताया कि पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, तो तुम उत्पाद व्यय का लक्ष्य नहीं कर सकते, हमें तो एक शाश्वत चीज चाहिए। तो शाश्वत चीज कौन सी है? कि द्रव्य अनादि अनंत है, गुण अनादि अनंत है। तो द्रव्य अनंत गुणमयी द्रव्य, उसको ध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया ध्रुव, जीव तत्व, और पूरी वस्तु हो गई जीव द्रव्य। बस इतनी सी बात है। अब देखो शब्द तो इतने ही है, और कितने शब्द बोले, शब्द तो इतने ही है, भाव तो आपको ग्रहण करना है। आ रही बात समझ में? जीव द्रव्य मतलब द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु जीव द्रव्य। और उसमें से त्रिकाली ध्रुव को सिलेक्ट कर लेना, वो वो क्या तत्व। है? जीव तत्व। बस इतनी सी बात है। आ गई बात ख्याल में? 2 मिनट में एक चर्चा और कर लेते। एक प्रश्न आया कि जो कुछ हो रहा है वो सब होने योग्य ही हो रहा है जो, तो हम क्या विचार करें? क्या हम ये विचार करें कर्म का उदय है? तो कर्म का उदय विचार कर लो। लेकिन आप कितना भी कर्म का उदय विचार कर लो, कितना भी अपने को ध्रुव बोल लो, आपको निश्चिंता नहीं आएगी। और ऐसा लगता रहेगा हमने तो उनके लिए अच्छा अच्छा करा, ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है। वो तो बहुत ऐसा शांत आदमी है, और 4 लोग उसको पीट रहे थे, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? और न कर्म का उदय दिखता नहीं। जब भी हम देह से देखेंगे, देह और चेतन को एक नहीं देखेंगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। क्या बोला? प्रश्न खत्म नहीं होंगे। और आगे चर्चा आ रही है। आ रही है बात समझ में? ये क्यों पिट रहा है? हम शरीर से देख के करें पिट रहा है, हम करें आत्मा देखो ना, आत्मा कहाँ पिट रहा है? और कोई कहाँ पीट रहा है? आनंद, अब मस्ती तो इधर से आएगी। अब कौन सा कर्म का उदय? शरीर देखोगे तो कर्म का उदय। भैया कर्म के उदय से शांत हो जाओ। और वर्तमान युग तो भरा पड़ा है, अपन वर्तमान युग तो बहुत पढ़ते हैं। सीता जी को जंगल में कौन निकाल रहा है? आदिनाथ मुनिराज को आहार कौन नहीं दे रहा है? 6 महीने तक रोज जा रहे, किसने आहार नहीं दिया? उठाओ सब, पूरा वर्तमान युग उठाओ। समझ में आ रही है बात? और शांति किधर से मिलेगी? अच्छा, जो कुछ हो रहा था वो सब सही हो रहा था कि गलत हो रहा था वर्तमान युग में? कोई की भी एक कहानी उठा लो, आदिनाथ भगवान की उठा लो, पार्श्वनाथ भगवान की उठा लो, महावीर भगवान की उठा लो, उस किसकी भी उठा लो, रामचंद्र जी की उठा लो, अंजना पवन जय की उठा लो, सारी कहानी उठा लो। सब योग्य हो रहा था क्या अयोग्य हो रहा था? नहीं, उनके साथ तो योग्य ही हो रहा था, पर हमारे साथ तो अयोग्य होता है। हम तो अच्छा ही अच्छा करते, कोई हमें बुरा ही बुरा कहता। समझ में आ रही है बात? तो ये सही स्वाध्याय से इनके हल मिलेंगे। सीधी बात है, ठीक है। मतलब हमेशा हम मतलब हर समय पे अपने को और सामने वाले को, किसी को भी चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कुछ भी हो, हमेशा भगवान आत्मा अपने को देखे और सामने वाले को नहीं। देखो, हम्म, स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा बोलेंगे देखो, और ये देखने देखने का अर्थ मुंह से बोलना नहीं, देखने का हाँ। अर्थ है कि आप निर्णयात्मक निर्णय करो कि भगवान ने कौन कौन से द्रव्य बताए हैं, जो चर्चा चल रही है हम्म, लगातार। हम्म, हम क्या सोच रहे, हमने सोच लिया हाँ सही बात है भगवान आत्मा। हम्म। सोचने से नहीं, निर्णय निर्णय करो। निर्णय हाँ, निर्णित होना चाहिए। निर्णय करने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा। कल भी बात आई थी, बराबर। कल भी ये वाली बात आई थी। समझ में आ रही है बात? ऐसा, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
तो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए दाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र भाई।